और कुरान सिर्फ कुरान ये कि एक मामूली किताब नहीं है, इसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, जैसा कि बताया हजरत ने, मौलाना जमील साहब ने, इतनी ताकत है कि एक हाफिज कुरान या एक साहिब कुरान, कुरान का दोस्त, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान से उल्फत रखता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, सीने से लगाता है, अकीदत है, एहतराम है, डेली कुरान करीम की तिलावत करता है, भले ही एक रुकू करता हो, बहुत ज्यादा अकीदत है, हाफिज कुरान नहीं बना। युकालु लिसाहिबिल कुरान, क़यामत के दिन इस कुरान के दोस्त से कहा जाएगा, कुरान का दोस्त जो कुरान से मोहब्बत रखता है, उसकी भी सिफारिश ये कुरान कल क़यामत में करेगा। कुरान करीम की ताकत अगर आपको देखनी है आज की तारीख में, सहाबा के ज़माने में तो थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज की तारीख, और कुरान दुनिया की तमाम धार्मिक और मजहबी हर तरह की किताबों में सबसे मोहतरम और सबसे बाबरकत किताब है। ये सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कानून भी है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के का वो रूल एंड रेगुलेशन है जिस पर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार कर अपने आप को कामयाब कर सकता है। कल हम एक प्रोग्राम में थे, वहाँ एक बात ये सामने आई कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का ऑर्डर है। इसमें बहुत सारी वो बातें हैं जो अग़यार की किताबों में पाई जाती है, गैरों की किताबों में पाई जाती है। मसलन सनातनी हिंदू भाइयों की मजहबी किताब में पाई जाती, जैसे कुरान में है अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद। ये चीज़ ऋग्वेद में भी है, एकम्मा ब्रह्मा। कुरान में है कि नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलाह। यही बात किसी न किसी दर्जे में महाभारत में भी है, रामायण में भी है। पथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते। कुरान करीम में है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ये चीज़ सनातनी किताबों में भी है। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्ते जस्कामया इला आखिरी। कुरान करीम में है कि ये दुनिया ख़त्म होगी, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और वो दिन इतना ख़तरनाक होगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद।
क़यामत के दर्दनाक हालत को इस आयत के अंदर पेश किया गया है। वेदों में भी है, ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो फिर फर्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कुरान एंड हिंदुइज्म? क्या फर्क है? फर्क यह है, कुरान अल्लाह का कलाम है, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, ये ईश्वर का फाइनल संविधान नहीं है। कुरान ला शक है, ला रैब है, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। और दुनिया की सारी किताबें ला शक नहीं है, ला रैब नहीं है, उसमें शक है। कुरान का एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ मौजूद है। दुनिया की और किताबों की कोई, दुनिया के और मजहबी किताबों की क्या क्वालिटी है ये किसी को नहीं पता। ऐसा कैसे हुआ? हालांकि वो बातें जो कुरान में है, ये इन किताबों में है, तो उन किताबों में कहीं ना कहीं कैसे वो सारी बातें आ गई? कहीं कहीं जगह तो इस तरह की बातें हैं कि आप फर्क नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कि अच्छा, इतनी अच्छी बातें लिखी हुई है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया की इस्लाह करना हुआ तो अल्लाह नबी और रसूल को भेजा। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर व मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी। हर इलाके में, हर जुबान में नबी। गीता में है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। सेम मतलब है। मजहब, अकीदा मजहबी ग्रंथ के एतबार से, बुनियादी एतबार से एक है। मेरा खुदा एक अल्लाह, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का परमात्मा एक ईश्वर। मेरा अकीदा मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी। उनका अकीदा कि अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशा, कलयुग में कल की अवतार है। तो फिर वो कहां भटक गए? वो भटक गए, वो इसलिए भटके, पूरे फॉरबिसगंज में कहीं पर भी गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, उपनिषद, सत्यार प्रकाश, आवास्था, दसातीर, ये मजहबी किताब है। इन किताबों के पढ़ने पढ़ाने का कोई पाठशाला है नहीं है। मगर आप पूरे फॉरबिसगंज ब्लॉक में देख लीजिए, आप ढूंढिएगा तो कम से कम आपको 50 मदरसे ऐसे मिल जाएंगे जहां कुरान करीम की तालीम होती है। पूरी दुनिया, एशिया बर सगीर में आप उठा लीजिए, कहीं पर आपको कोई आप नहीं दिखा सकते कि ये रामायण या महाभारत या गीता या बाइबल, मता, मरकज़, लूका, यूहन्ना, बरनयास का हाफिज है, कहीं नहीं मिलेगा। मगर आप सिर्फ फॉरबिसगंज शहर का इलाका ढूंढ लीजिए, कम से कम आपको 100 हाफिज कुरान मिल जाएंगे, जिनके सीने में कुरान। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस कुरान की, इसको समझने, समझाने, इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह काम ले रहा है। और वह इन्हीं मदरसों से, मदरसा उस्मानिया, जिन्हें हम कभी कभी, हम में से बाज लोग हकारत की निगाह से देखते हैं। याद रखो मुसलमानों, अगर यह मदरसा बंद हो गया, जिस तरह मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का एक परमात्मा होने के बावजूद वो मुशरिक,
एक महापढ़ने का अकीदा रखने के बावजूद मरने के बाद आवागमन का अकीदा है उनका। 30-33 खुदा देवी देवताओं पर उनका आस्था और ईमान है। अगर हमारे ये मदरसे बंद हो गए जिनमें कुरान करीम की तालीम दी जाती है, बच्चों को हाफिज कुरान बनाया जाता है, अगर इन मदरसों में ताले लग गए तो 15 से 20 साल के बाद जो ये नए बच्चे हैं ना, जो पबजी गेम और मोबाइल फेसबुक के ऊपर अपना सब कुछ बस इसी को समझ बैठे हैं, 15 साल के बाद यही कौम, यही नस्ल मुल्हिद और मुशरिक होगी, इनके अकीदे का पता नहीं होगा। इसीलिए बाबरकत है ये महफिल, कुरान से जुड़ा हुआ है। और हजरत नाजिम साहब, हजरत कारी साहब की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने 7 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। मेहनत आपकी रही, कितनी दिक्कत दुश्वारी होती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हम लोग मदरसे में पढ़े हैं, हम लोग कितनी शरारतें करते थे, असातिज़ा कितनी परेशान होते थे, लेकिन बैरक है वो लोग पीछे रखते थे कि भाई किसी तरह हमें अपने बच्चों को हाफिज बनाना है, हमारा ये बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। कितने मुशफिक होते हैं हमारे असातिज़ा। इसीलिए इन मदरसों की बका हमारे ईमान के लिए जरूरी है, इनको बाकी रखना। जैसे हम लोग जरूरी समझते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, बच्चों की परवरिश के लिए, घर चलाने के लिए मजदूरी करना। अगर 500 रुपए कमाते हैं आप तो 50 रुपए मदरसे के नाम पर उसी वक्त निकाल दीजिए कि ये मेरा पैसा मदरसे में जाएगा। और कुरान, सिर्फ कुरान ये कि एक मामूली किताब नहीं है, इसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, जैसा कि बताया हजरत ने, मौलाना जमील साहब ने, इतनी ताकत है कि एक हाफिज कुरान या एक साहिब कुरान, कुरान का दोस्त, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान से उल्फत रखता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, सीने से लगाता है, अकीदत है, एहतराम है, डेली कुरान करीम की तिलावत करता है, भले ही एक रुकू करता हो, बहुत ज्यादा अकीदत है, हाफिज कुरान नहीं बना। युकालु लिसाहिबिल कुरान, क़यामत के दिन इस कुरान के दोस्त से कहा जाएगा, कुरान का दोस्त जो कुरान से मोहब्बत रखता है, उसकी भी सिफारिश ये कुरान कल क़यामत में करेगा। कुरान करीम की ताकत अगर आपको देखनी है आज की तारीख में, साहबा के ज़माने में तो थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज की तारीख में, आज ये पिछले 2-3 साल में, तो गजा पट्टी की तारीख पढ़िए, बल झुकने पर मजबूर होना पड़ा। आज भी इसमें ताकत है, लेकिन आज ये है कि हम लोग इस कुरान से जुड़ते नहीं। बस सिर्फ हम लोग ये समझ लेते हैं कि बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा, काफी है। हम लोग क्या कुरान एक हर्फ पढ़ने पर बताइए 10 ने की, एक हर्फ, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई एक हर्फ की तिलावत करता है तो 10 एक नेकी है, और एक नेकी का गुना 10 गुना अजर है। फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। लेकिन आज हमारा जवान तबाही के दहाने पर है। मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ लोग आते हैं, आपको भड़काते हैं, आप भड़क जाते हैं, अपनी जवानी बर्बाद कर देते हैं। 2 काम करना है आपको, मुस्लिम बच्चों को 2 काम करना, मुस्लिम क्या सब बच्चों को मैं ये कहूंगा। पहला काम, आपके लिए जो जरूरी, आपके सांस से भी ज्यादा जरूरी अगर कुछ है
तो वो ये है, नौजवानों तालीम का रास्ता अपनाइए, एजुकेशन। नेल्सन मंडेला का नाम सुना आप लोगों ने? 39 साल तक जेल में रहे। साउथ अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला, जब वो जेल से निकला तो उसने कहा कि बताइए आप कुछ ऐसा कि जिससे इनकलाब पैदा हो। 40 साल तक जेल में रह के आया, बंद कर दिया। वो आकर सबसे पहली नसीहत उसकी जो लोगों के लिए थी, नई नस्ल के लिए जो थी, उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को बदलना है तो तालीम का रास्ता अपनाओ। हमारे बच्चे तालीम के मैदान में पीछे हैं। पता है, हम उस मजहब से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं जिस मजहब में तालीम को फर्ज करार दिया। तलबुल इल्मी फरीज़तुन। अब वो अलग मामला है कि आप कौन से तालीम हासिल करेंगे। तलबुल इल्मी फरीज़तुन, इल्म हासिल करना जरूरी है। आज के जमाने में साइंस को शरीयत से अलग मत समझिए। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी को शरीयत से अलग मत समझिए। आज के तारीख में मैथ को शरीयत से अलग मत समझिए। आज की तारीख में आप केमिस्ट्री को, इल्म कीमिया किसी जमाने में इसका नाम था, बदलकर आज की तारीख में इसको केमिस्ट्री कहा गया। आज की तारीख में मेडिकल की तालीम को शरीयत से अलग मत समझिए। आज की तारीख के अंदर जितने भी उलूम और फनून हैं, वो सब उनका लिंक हमारी शरीयत से, हमारे कुरान से जुड़ा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि आज की तारीख में अगर कोई साइंस पर बड़ी मेहनत की तो दुनिया शरीयत से बढ़ गया? नहीं। जदीद साइंस की बुनियाद भी रखी गई है तो कुरान करीम की दलील की रोशनी पर रखी गई। जदीद साइंस का जमाना है। 1 घंटे में रॉकेट में बैठिएगा, 2200-2500 किलोमीटर का सफर तय कीजिएगा। हवाई जहाज में बैठिए तो 1 घंटे में 1200-1500 किलोमीटर का सफर तय कीजिएगा। लेकिन एक जमाना और आने वाला है, एक साइंस का, उसका भी पता अगर कोई देता है इन अंग्रेजों को तो हमारा कुरान देता है। वह कौन सा जमाना आने वाला? अभी किसी किताब में है नहीं, न मेडिकल साइंस में है, न विज्ञान में, न किसी भी सिस्टम में नहीं। वह है लेजर साइंस का जमाना। लेजर साइंस का जमाना आने वाला। पहले तो कदीम साइंस का जमाना था, अब जदीद साइंस का जमाना है। जदीद साइंस के जमाने में क्या है? हर चीजें एकदम बिल्कुल हाईटेक, हर चीजें हाईटेक, ऑटोमेटिक सारी चीजें। गाड़ी ऑटोमेटिक आ गई, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक आ गई, सब कुछ देखिए ऑटोमेटिक है। जदीद साइंस। और जदीद साइंस, विज्ञान, हुनर, वयख्लुक़ मा ला तालम, अल्लाह ने कुरान में रहनुमाई की। और जब लेजर साइंस का जमाना आएगा, लेजर साइंस का वजूद भी कुरान में पाया जाता है। वो लेजर साइंस क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मस्जिद अक्सा से 7वें आसमान पर गए, वहां से फिर आप अर्श मुअल्ला तक गए, फिर सिदरतुल मुंतहा तक गए, और जब वापस आए तो कुंडी हिल रही थी। यहां से आपको पटना जाने में 8-9 घंटे लग जाते हैं, सिर्फ 300 किलोमीटर दूर, और वहां कई लाख किलोमीटर का सफर तय करके आया। और कोई बुलेट ट्रेन नहीं, कोई हवाई जहाज नहीं, कोई रॉकेट नहीं, कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं कि जो लाखों करोड़ों किलोमीटर घंटे में जाए। तो मेडिकल साइंस का मानना है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, वो तो सब कुदरती चीज है, लेकिन दुनिया की लैंग्वेज में एक जुबान, एक टर्म, एक तारुफ तो देना पड़ेगा ना। मेडिकल साइंस दानों का ये कहना है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का ये कहना है कि उस वक्त जिस बुर्राक पर आप बैठकर गए, उसकी रफ्तार इतनी तेज थी
कि जहां तक आदमी देख सकता था वहां तक उसका एक कदम होता था, और इतनी रफ्तार अगर पॉसिबल है तो जदीद साइंस में, आज जदीद साइंस में नहीं हो सकती, तो ये लेजर साइंस था जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया था। अंग्रेज तो पता नहीं कब करेगा, एक आदमी और करेगा। कौन? दज्जाल। वो भी लेजर साइंस का इस्तेमाल करेगा। लेजर साइंस के जमाने में आपके बाइक की रफ्तार 1 मिनट में आप 100 किलोमीटर का फासला तय कर लेंगे। जब वो जमाना आएगा, उसमें जो ये ग्रेविटी है ना, ये सिफत मकनातीसियत जो है, इसमें कमी आ जाएगी। और जब ये ग्रेविटी कम हो जाती है किसी चीज की, तो देखेंगे आप थोड़ी सी किसी चीज में धक्का दीजिए तो बहुत तेजी से निकल जाती है। बहरखैर, इसकी भी दलील कुरान में है। कुरान को यूं मत समझिए कि बस एक हर्फ पढ़ेंगे तो 10 नेकी मिलेगी। अंग्रेज से पूछे कि अंग्रेज तुमने क्या सीखा कुरान से? अंग्रेज कहेगा कि हमने जदीद साइंस की बुनियाद कुरान पर रखी, और हमें जो इल्म का खजाना मिलता है वह इसी कुरान से मिलता है। सारी रहनुमाई रहबरी हमें कुरान से मिलती है। और हम मुसलमान हैं, हमारे बच्चे हैं, बस सिर्फ खेसारी लाल को सब कुछ समझ लिया है, सलमान खान को सब कुछ समझ लिया, पुष्पा 2 के फिल्म के हीरो को सब कुछ समझ लिया, बस दीवाना बन जाते हैं। कोई फिल्म आ जाए और सुपरहिट हो जाए, उसके पीछे लग जाते हैं। हर जगह पर वही, मोबाइल में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के वो क्या क्या कहां फोटो लगाते, वो सब में वही। आप कहेंगे कि मौलाना आप भी तो बहुत नजर आते हैं फेसबुक पे। मैं तो वीडियो अपलोड करना भी नहीं जानता हूं, हमारा एडिटर सब काम करता है, शौक है उसको। मेरी आईडी भी फेसबुक पे उसने ही बनाई है, हमारे दोस्तों में से। बाकी हमें बिल्कुल भी शौक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच पूछिए, आज भी हम बहुत कम, आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम फेसबुक पे कभी लाइव नहीं आए थे। अभी जब मेरे साथ ये राजनीतिक ऊपर अप्स एंड डाउन हुआ, तो उसमें मैं पहली बार जिंदगी में फेसबुक पे लाइव आकर मैं लाइव आया और मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। शौक ही नहीं हमको, बिल्कुल भी नहीं शौक। बहुत से होते हैं ना, आइए हजरत फोटो सेल्फी लेते हैं, न मस्जिद का एहतराम। इस्लाम में फोटो, इस्लाम में सेल्फी, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीही कल्बुन औ तसावीर, रहमत के फरिश्ते नहीं आते जहां पर, जिस घर में कुत्ता हो या फिर फोटो खींचते हैं आप, नहीं आते वहां पर। मुझे बिल्कुल शौक नहीं इन सब चीजों का। तो बहरकैफ हमने उसी को सब कुछ समझ लिया। यहूदी बच्चे, उनके 6 क्लास के बच्चे, हमारा बच्चा मैट्रिक किया होगा, इंटर किया होगा, आपको पानी पिला दे। हमारे बच्चों से पूछे क्यों मेहनत कर रहे हो? जी टीटी पास कर लेंगे, बीपीएससी निकालेंगे। क्या करोगे जी? मास्टर बन जाऊंगा, नौकरी चाहिए। यहूदी बच्चों से पूछिए कि भाई आपका क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, जिंदगी का क्या गोल है, क्या मकसद है, क्यों पढ़ रहे हो? तो क्या कहेगा पता है? वो ये कहेगा कि मैं पढ़ रहा हूं ताकि मैं नौकरी पैदा करूं, नौकरी पैदा करूं, नौकरी करूं। जमीन और आसमान का फर्क है। बहरकैफ वक्त तो चूंकि बहुत हो चुका है, हमें लंबा भी निकलना, तो सफर है हमारा आज। हमने सोचा कि बीच में शरीक हो जाते हैं, बहुत पुरानी जगह है हम सब के लिए, मेरे लिए खुसूसन, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाया। हजरत नाजिम साहब चूँकि आए थे हमारे यहाँ, तो इसीलिए मैं नौजवानों से एक बात यही कहना चाहता हूँ कि आपको पहला काम तालीम पर फोकस करना है, और तालीम में भी सबसे पहली चीज़ आपको अपने अकीदे, आपको अपनी मजहबी चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। उसके बाद बनिए मास्टर, बनिए कुछ भी बनिए,
कोई दिक्कत नहीं, और बनिए, मास्टर बनिए, मैट्रिक कीजिए, इंटर कीजिए। मैंने मैट्रिक 2 साल में किया। हाफिज बनने के बाद, आलिम फजीलत के बाद 2 साल। तो जो प्रोफेसर साहब, जो टीचर हमारे थे, वो उन्होंने कहा कि आर यू हाफिज कुरान? मैंने कहा कि सर मैं हाफिज हूं। बोला ये काम कोई हाफिज ही कर सकता? जिसके सीने में 3,22,000 अल्फाज हो, अजबर याद कर लें, वो दुनिया की कोई भी किताब उसके सामने में रख दीजिए, वो याद कर लेगा। 3,22,000 से कुछ ज्यादा अल्फाज हैं कुरान में, उनमें एक नुक्ता, एक ज़ेर ज़बर में बहुत सारे हाफिज तो ऐसे मिलेंगे आपको कि अलिफ लाम मीम से शुरू, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करेंगे, मिनल जन्नति वन नास तक, कहीं पर उसको किसी लुक्मे की जरूरत भी नहीं आएगी देखने की। ऐसे भी हैं। तो अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान की तालीम दीजिए, कुरान से उनसीयत बढ़ाइए। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, बना सकते हैं। हाफिज कुरान डॉक्टर बना कि नहीं बना? शेख हुसैन इब्न अली सीना कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो एमडी और एमबीबीएस के सिलेबस में जो किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब का नाम अल कानून है। एक किताब है उसके सिलेबस में, उसके निसाब में अल कानून। 10 लाख अल्फाज हैं उसमें, 3 जिल्दों में है वो किताब। डॉक्टरेट में लिखी गई, डॉक्टर कैसे बनना है, बॉडी को चीरना कैसे है, फाड़ना कैसे है, कहां पर क्या दिखे तो उसके अंदर में क्या करना है, ये सारी चीजें लिखी हुई है अल कानून। और पता है, इस किताब को पढ़े बगैर कोई एमडी डॉक्टर नहीं बन सकता, एमबीबीएस नहीं बन सकता है। लंदन के अंदर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, कैम्ब्रिज के अंदर इस किताब को लिखने वाला 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था। उनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना। वो पहले हाफिज हैं, बाद में इल्म तिब, जिसको आज इल्म एमबीबीएस, इल्म मेडिकल बोलते हैं, एमबीबीएस का डॉक्टर है, इल्म तिब है इसका नाम। और इल्म तिब में हमारे माहिरीन ने, हमारे पूर्वज ने जो तारीख रकम की है, अंग्रेज तो उससे मदद लेते। डॉक्टरों का इमाम किसी को मिला, पूर्णिया, सिल्लीगुड़ी, पटना, एम्स दिल्ली, डॉक्टरों का इमाम नहीं। डॉक्टरों का इमाम आज तक एक ही शख्स के नाम के साथ लगा हुआ है, उसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी, जिसको डॉक्टरों का इमाम किसने माना? सीमांचल वालों ने नहीं, फॉरबिसगंज वालों ने नहीं। 1923 में जलसा हुआ, तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, लंदन के अंदर डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसके अंदर में जब से डॉक्टरेट की तालीम चली है, तब से लेकर उस दिन तक उन्होंने तहकीक की कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है तो उसका नाम डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी, और उसको डॉक्टरों का इमाम माना गया। मदरसे का प्रोडक्ट था, वो मदरसे से पढ़कर निकला था। इसीलिए सीना चौड़ा होता है जब इस तरह की तारीखी बातें आती है ना सामने, हम लोग पढ़ते हैं, क्या यार हमारी तारीख इतनी मजबूत है। आजकल हमारा बच्चा कोरेक्स में, आजकल हमारा बच्चा स्नैक में, क्या क्या वो ब्राउन वाइट पाउडर सूंघते हैं, नशा करते हैं। आपकी तारीख इतनी मजबूत है कि अंग्रेज भीख मांगते थे। अंग्रेज कब से आए मैदान? ये मोबाइल, ये टेक्नोलॉजी कब से? अरे 76-75 साल की मेहनत है मेरे नौजवानों, लेकिन इन्होंने आपको गुलाम बना दिया। इनके बच्चे आपसे आगे बढ़ गए, क्योंकि हमने अपना एम, अपना मकसद हमने छोड़ दिया, खत्म कर दिया। कुछ नहीं, बस खाना पीना, थोड़ा बहुत कमाना, तो उसको उड़ाना।
बस अपनी बात को मैं मुख्तसर करता हूँ। बस यही दो पैगाम आपके बीच, एक तो ये कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए और हमारे बच्चे तालीम पर फोकस करें, और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारिए। ये दो काम करना है आपको। बाकी जो लोग जिस फील्ड में है, तिजारत के मैदान में है तो शरीयत है, तिजारत शरीयत को मना नहीं करती, शरीयत तिजारत को मना नहीं करती। आप तिजारत कीजिए, भरपूर कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। अल्लाह के नबी ने 40 साल की उम्र तक तिजारत की, 15 साल की उम्र से, बल्कि 12 साल की उम्र से आपने शुरू कर दिया था अपने चचा के साथ जाना, लेकिन बाज़ाब्ता बाकायदा 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल नबी बनने तक आप ताजिर थे, ताजिर। या हमारे बच्चों के पास में अगर 50,000 रुपये हो जाए तो ओप्पो वीवो खरीदने जाते हैं। अरे जिसका लेंस बढ़िया होगा, जिसको सेल्फी बढ़िया आएगी, वही मोबाइल खरीदेंगे। गेम किसमें अच्छा है वो खरीदेंगे। बताइए हमारे कितने बच्चे अभी IPL BPL कौन कौन सा मैच हुआ, 5-5 हज़ार रुपये खत्म वो लगाते हैं ड्रीम 11 में। ये जुआ है, जुआ। और कुरान में जुए की मखालफत मना। इन्नमल खम्रु, शराब, नशा, कोरेक्स, नट्राभेट, टेबलेट, सुलेसन, सब इन्नमल खम्रु में आता। रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान का अमल। वल मैसिर, आपका गेमिंग, मोबाइल में PUBG गेम खेलना, ऑनलाइन कुछ करना, टीम बनाकर क्रिकेट खेलना, और उसके अंदर रमी ताश खेलते हैं मोबाइलों में। कहते हैं कि पैसे कमाओ। पैसा कमाना आसान नहीं होता, सुन लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनी भी आपके पास आती है कि तुम ये करो, तुम वो करो, इतना कमा लोगे, 1 साल में तुम करोड़पति बन जाओगे। तो उसको कहिए तुम पहले बन जाओ, हमारे पास क्यों आए फॉरबिसगंज। इतना आसान नहीं होता। ये सारी चीजें जुआ है, जुआ। इन्नमल खम्रु वल मैसिर, नशा और जुआ, वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। 4 चीजें बताई गई है, उनमें से 2 चीजें जो हमारे माशरे में बकसरत पाई जाती है, हमारे नौजवानों में खुसूसन। एक ये कि जुआ अलग अलग तरीके पर। क्या आप 50 रुपए से जो टीम लगाते हैं जुआ नहीं है, जुआ हराम। क्या आप ऑनलाइन जो गेमिंग खेलते हैं, PUBG गेम खेलते हैं, वह हराम नहीं, हराम है, नाजायज है। ये 50 रुपए आप मोहतमिम साहब को कहिए कि मोहतमिम साहब ये 50 रुपए लीजिए, रसीद काटिए। वो 50 रुपए अगर किसी हाफिज कुरान के ऊपर खर्च होगा तो हाफिज वो बनेगा। लेकिन एक ज़ईफ रिवायत है तिरमिज़ी के अंदर, फजीलत बयान की जा सकती है। हजरत अली फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान कल क़यामत में 10 ऐसे आदमियों को जहन्नम से जन्नत में लेकर जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, और वो 10 आदमियों में से एक आदमी वो भी होगा जो उसको हाफिज कुरान बनाने में उसके पैसे लगे, उसने ताबुन पेश की हो, मदद की हो, तो उस आदमी को भी वह आपको हाफिज कुरान जहन्नम से उठाकर जन्नत में लेकर जाएगा। इसलिए नौजवानों, अपनी दशा और दिशा को बदलने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह आज भी अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। बस यही 2 बातें आप लोगों के सामने रखनी थी। बाकी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हज़रत नाज़िम साहब। आमादा हो न दिल कभी तबीयत गुनाह पर, आमादा हो न दिल कभी तबीयत गुनाह पर, सीधा चलूं हमेशा हिदायत की राह पर, और दुनिया में बेकसों की मोहब्बत का दम भरूं, हमदर्द बन के उनकी मुसीबत को कम करूं। हाज़िरीन किराम, आज का ये हमारा प्रोग्राम एक किनारे से दूसरे आखिरी किनारे पर पहुंच चुका है, और